तो हेलो फ्रेंड लोग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए कि आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो की कि जिन्नात की शादी कैसे होती है और किस तरीके से वो शादी कर लेते हैं किसी शख्स से, या जैसे बस से आप लोगों ने सुना हो, या उनको कोई इंसान या पसंद आ जाता है, या वो लोग अपने से ही शादी किस तरीके से करते हैं। आज के हम वीडियो में यही जानेंगे कि लोग उनका निकाह किस तरीके से होता है, उनका खान पान या क्या तरीका होता है रहने का, किस तरीके से लोग शादी कर लेते हैं। चलिए आई वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन करामी, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको जिन्नात की शादी से मुतल्लिक दिलचस्प बातें बताएंगे कि जिन्नात की शादी कैसे होती है, और एक हकीकी वाक़या भी बताएंगे जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं, और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में ढोल बाजे और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं, और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसान के खानों से बहुत लजीज होता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने खुद किया है। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाक़या सुनाया है कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत ये थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाजे पर ज़रा सी भी दस्तक होती तो मेरी आंख फौरन खुल जाती थी, और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा क्या काम है। उस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी। रोशनी का भी खूब इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था, और उसका नाम सरदार मांस था। सरदार ने कहा कि आए, हम आपको लिए चलते हैं। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मांस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया कि यहाँ इस गांव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। उस पर शर्मत साहब ने कहा कि अच्छा, ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़की को आवाज़ दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि उसकी थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने चौंकते हुए बोला कि अच्छी चल रही है। इसमें मुझे दूल्हा के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। उसके बाद अफ्त और झंझार ने जो मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और खुद भी वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात रात शादी में हुई थी, तो उनसे रात के वाक़े का जिक्र किया।
انہوں نے بتایا کہ ہم تو رات کو کہیں نہیں گئے تھے بلکہ اپنے گھر پر سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی ہم نے۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے رات میں شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات میں جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسلام سے متعلق ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کس طریقے سے جناتوں کی شادی ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ شادی کرتے ہیں اور کیا ان کی شادی میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو ویڈیو جیسی بھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے۔